इफ़ यू ट्रेड इन ऑप्शन चेन तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको ऑप्शन चेन का सही एनालिसिस नहीं है तो ऑप्शन चेन के अंदर ट्रेडिंग ना करें। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो नए ट्रेडर्स आते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद 8, 10, 20 हज़ार रुपये लेके मार्केट में घुसते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं उन ट्रेडर्स को ये बात कह रहा हूँ कि आपका धीरे-धीरे ये ऑप्शन चेन क्या है, एक दलदल है। इस दलदल को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसी का मैं अगर अपोजिट में कहूँ, ऑप्शन चेन को अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो आपको इसके अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक्स नहीं है, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है, एसआईपी नहीं है जो ऑप्शन चेन से ज़्यादा आपको रेवेन्यू, पैसा और परसेंटेज बना के दे। बस इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करना है, इसका एनालिसिस करना है कि पुट किस तरह से काम करता है, कॉल किस तरह से काम करता है, थीटा डी के इसके अंदर कैसे होता है, इसका ओपन इंटरेस्ट वाई डेटा कैसे पढ़ते हैं, ये मार्केट अगर अप में जा रहा है तो इसका मूवमेंट किस हिसाब से रहेगा। ये सब सारी चीज़ें अगर आप एनालिसिस में सीखते हैं और सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कभी मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत अच्छी मूवमेंट है, ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं होता है। कभी मार्केट में मूवमेंट नहीं रहता है लेकिन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निकल टर्म्स में इसको क्या कहते हैं, ये कब कराया जाता है। तो ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्यूमुलेट करा दिया जाता है ऑप्शंस को, उसकी प्रीमियम को, तो उसका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। लेकिन उसके जो आपका आरएसआई है, जो आपका कैंडल है, वॉल्यूम है, ये सब सारे इंडिकेटर्स आपको बताता है कि नहीं यहाँ पे गैम्बलिंग हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, चाहे आप बाइंग करें, चाहे ऑप्शन सेलिंग करें, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, इसके जो टेक्निकल्स इंडिकेटर्स हैं, चाहे लैगिंग इंडिकेटर हो, चाहे लीडिंग इंडिकेटर्स हो, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसी एक्यूमुलेशन में, डाइवर्सन में, इसी के अंदर आप इतना अच्छा पैसा आप बना लेंगे। इंडिकेटर्स सारी चीज़ें बताता है। इंडिकेटर्स अगर आप लगा के काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगा और उसको आपको कहाँ पे जोखिम लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, कहाँ आपका एग्जीक्यूशन होगा, कहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको इंडिकेटर्स क्या करता है, इंडिकेट करता है। लेकिन इंडिकेटर के कभी-कभी फेल हो जाता है, तो आपको इंडिकेटर के ऊपर भी एक्सपीरियंस लेना है। 10 बार में 2 बार 3 बार इंडिकेटर भी फेल हो जाता है।